हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमारे ये न्यूमेरिकल भी टेपर्ड बार से रिलेटेड है, बट लास्ट न्यूमेरिकल की तरह इसमें डेल्टा एल नहीं बल्कि हमें यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। थ्योरी हम लास्ट न्यूमेरिकल में देख चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। टेपर्ड बार क्या होता है? जिसमें डायमीटर ग्रेजुअली या तो डिक्रीज करे या तो ग्रेजुअली इंक्रीज करे। इस टाइप के बार्स को हम टेपर्ड बार बोलते हैं। अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे या जिस टाइप के बार पढ़े थे वो क्या होते थे? यूनिफॉर्म बार। इस टाइप की उनके क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह पे सेम होता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ और क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। तो इस केस में हम क्या ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, डेल्टा ई इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। बट ये वाला फॉर्मूला इस केस में तो हम नहीं लगा सकते, बट अगर इसका एक छोटा सा पार्ट ले ले तो वहाँ पे ही हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। लाइक ये छोटी वाली प्लेट ली dx मोटाई की, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये स्मॉल dl इसकी कोई एक्सटेंशन हो रही होगी, p तो सेम रहेगा, लेंथ इसकी dx हो जाएगी, छोटी सी लेंथ dx। अब इसका एरिया भी अलग हो जाएगा, ax मान लेते हैं, और e तो पूरे बार के लिए सेम है तो e सेम रहेगी। अब हमें यहाँ पे ax फाइंड करना होगा। ax फाइंड करने के लिए हमारा ये बार जो है वो सर्कुलर है, मीन्स हमें डायमीटर फाइंड करना होगा। डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं? लाइक ये बार है, इसका अगर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। हमारे पास ये d1 डायमीटर है, ये d2 डायमीटर है, ये वाला डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो इस वाले डायमीटर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बार है इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 सेक्शंस में। लाइक यहाँ से एक d2 डायमीटर की रॉड अलग कर लेंगे, तो ऊपर थोड़ा सा कुछ इस टाइप का बचेगा और नीचे भी इस टाइप का बचेगा। ये तो d2 हमें पता है, हमें ये वाला पूरा चाहिए था, ये हमारा डायमीटर है। d2 तो हमें पता है, ये और पता चल जाए तो हमें डायमीटर इजीली पता चल जाएगा। तो इसको m मान लेते हैं। अगर तो m मान लेंगे तो हमारा ये डायमीटर क्या हो जाएगा, ये d2 प्लस m प्लस m। इसका मीन्स dx जो हमारा ये डायमीटर ये d2 प्लस 2m हो जाएगा। नाउ अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी, तो m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये हमारा d2 हो गया है तो ये जो ये और ये बचेगा, ये क्या हो जाएगा, d1 माइनस d2 हो जाएगा। टोटल ये d1 था तो d1 माइनस d2 ये और ये हो जाएगा। अगर एक की बात करें तो उसका हाफ कर दो, d1 माइनस d2 बाई 2 ये हो जाएगा, और ऐसे d1 माइनस d2 बाई 2 ये हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसके लिए अगर हम m निकाल लें तो वही m है इसके लिए होगा। मान लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ है ये x है, तो ये जो बची है ये क्या हो जाएगी, l माइनस एक्स हो जाएगी। ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल ये सिमिलर ट्रायंगल, तो हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ अपॉन ये लेंथ हो जाएगी। तो d1 माइनस d2 बाई 2 अपॉन m इक्वल टू l टोटल l अपॉन x हो जाएगा। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से हमने m की वैल्यू निकाल ली, बट हमें तो 2m चाहिए, तो 2m 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2m आ गया। लेकिन जो हमारा डायमीटर है वो क्या है, 2m प्लस d2 है, तो अब इसमें हम d2 प्लस कर देते हैं। तो d2 प्लस कर देंगे तो ये जो डायमीटर आ गया इसको हम dx मान लेते हैं। इसका जो ये डायमीटर है ये हमें मिल गया, dx हमें मिल गया। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको ईजी करने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला जो कांस्टेंट है इसको हम k मान लेते हैं। तो हमें dx क्या मिल गया है, dx इक्वल टू d2 प्लस kx। नाउ डायमीटर आ गया तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। सर्कुलर केस में पाई बाई 4 डी स्क्वायर एरिया होते, तो एरिया में हमने डी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा एरिया आ गया। अब हमें पता है वैसे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगने वाला था, लेकिन अगर वो स्मॉल लेंथ dx के लिए लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा और एरिया की जगह ये वाला एरिया आ जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ द स्मॉल एलिमेंट लेंथ dx, ये किसके लिए एक्सटेंशन है, जो स्मॉल एलिमेंट लेंथ हमने dx मानी है। सो इस लेंथ के लिए कितना एक्सटेंशन हो गया वो आ गया है। तो अगर हमें टोटल के लिए चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दें, 0 से लेके l तक अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल जो हमारी एक्सटेंशन हो रही है वो आ जाएगी। सो टोटल इलोंगेशन कितनी होगी, डेल्टा एल। इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने। इंटीग्रेट करने में क्या होगा कि जो कांस्टेंट है लाइक 4p पाई ई इनको बाहर निकाल लिया और अंदर बचा dx अपॉन d2 प्लस के एक्स का स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस टाइप से, आई थिंक आपको इंटीग्रेशन आता होगा, एंड ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद। यहाँ पे k है, k हमने माना था कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। k की वैल्यू पुट करेंगे देन हमें जो इलोंगेशन मिलेगी डेल्टा एल वो क्या मिलेगी, 4pl अपॉन पाई ई d1 d2।
तो ये टेपर्ड बार जो सर्कुलर टेपर्ड बार होता है उसके लिए हमारे पास डेल्टा एल आता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में इस बार ये जो क्वेश्चन है इसमें डेल्टा एल नहीं बल्कि ई फाइंड करने को कहा है, तो कुछ नहीं, ई को बस इधर ले आएंगे और डेल्टा एल दे रखा है तो उसको इधर ले जाएंगे। Let's come to our numerical. Our numerical is find the modulus of elasticity for a rod which tapers uniformly from 30 mm to 15 mm diameter in a length of 350 mm. हमें एक सर्कुलर रॉड दे रखी है जो टेपर हो रही है 30 mm से 15 mm और इसकी टोटल लेंथ हमें 350 mm दे रखी है। द रॉड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 5.5 किलो न्यूटन। आज जो लोड लग रहा है पी की वैल्यू है वो 5.5 किलो न्यूटन है। एंड एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इज 0.025 और एक्सटेंशन हमें 0.025 दे रखी है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमें जो ई की वैल्यू है यंग्स मॉडुलस वो फाइंड करनी है। तो एक तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं और एक लंबे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों तरह से सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्ट्रिप मान लेते हैं, ये dx मोटाई की एक स्ट्रिप है, तो इसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला जो हमारा 15 है तो ये वाला भी हमारा 15 हो जाएगा और ये टोटल जो हमारा था ये 30 था, तो ये जो ये वाला और ये बचा है ये 15 हो जाएंगे। बट अगर एक का देखा जाए तो ये 15/2 और ये 15/2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको m मान लेते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। अभी हमने जो एनालिसिस की थी उसमें इसको x माना था, बट यहाँ पे हम इसको x माने, दोनों को ही मान सकते, कोई इसमें डिफरेंट नहीं होता। तो जब हम इसको x मानेंगे तो ये हमारा l-x हो जाएगा। तो इन दोनों में सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15/2/m इक्वल टू टोटल लेंथ 350/350 माइनस x। जैसे हमने क्वेश्चन अपनी एनालिसिस में किया था, m की वैल्यू निकालो देन 2m की वैल्यू निकालो, फिर 15 + 2m यानी d2 + 2m की वैल्यू निकालो जो कि हमें ये मिलेगी। अब हमें डायमीटर मिल गया तो एरिया निकाल लिया, एरिया हमारा ये मिला। एरिया मिल गया है तो हम जो हमारा फॉर्मूला होता था डेल्टा एल इक्वल टू PL/AE उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। P कांस्टेंट है तो उतना ही रहेगा। हमारा जो L है वो अब dx हो गया। एरिया जो हमने अभी निकाला है वो वाला हम पुट कर देंगे और E पुट कर देंगे। अगेन जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा dx/10500 - 15x का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें DL दे रखा है, इसमें E निकालना है। तो DL को हम इधर ले आएंगे और E को इधर ले जाएंगे। तो E को इधर ले आए, DL को इधर ले आए। DL की वैल्यू जो दे रखी है हमें वो भी हम पुट कर देंगे। सारी वैल्यूज पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें E की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.1798 × 10⁵ Nm²। ये तो लंबे वाले तरीके से है जिसमें पहले हम डायमीटर फाइंड करते हैं, फिर एरिया फाइंड करते हैं, फिर स्मॉल एरिया के लिए एक्सटेंशन निकालते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं। बट जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम सिर्फ उससे देखना चाहें तो हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा एल इक्वल टू PL/πD1D2/E। तो यहाँ से E को इधर ले आएंगे, L को इधर ले आएंगे। हमें सारी वैल्यूज़ पता है, P की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता ही होती है। D1D2 एक को 30 मान लेते हैं, एक को 50 मान लेते हैं। L की वैल्यू हमें दे रखी है तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, देन हमें आंसर मिल जाएगा 2.1797 × 10⁵ Nm²। सो इस न्यूमेरिकल को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से भी और जो फॉर्मूला है उससे भी। बट हमें फॉर्मूला इजी पड़ता है, लॉन्ग मेथड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हमें लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए बिकॉज अगर कभी फॉर्मूला हम भूल गए या फॉर्मूला में कोई कन्फ्यूज़न है तो हम लॉन्ग मेथड से भी आंसर फाइंड कर सकें। थैंक यू।